इन डीएसपी डीएम और एडीएम में क्या हिम्मत है जो शंकराचार्य जी का रथ रोक लेंगे, जो उनको नोटिस जारी कर सकते हैं। ये तो महाराज खेल कहीं और ही का है। जगत गुरु सतगुरु बाबा एक हमारे शंकराचार्य जी ने समर्थन दे दिया कि हाँ ये शंकराचार्य ही है शंकराचार्य। अब आपको सरकार से कौन, सरकार होती कौन है? आप मुझे सरकार क्या है, सरकार क्या है? अब मान के चलो सरकार में कल को ऐसी सरकार आ जाए कि जो सनातन धर्म को मानने वाली ना हो, ऐसी सरकार आ जाए और वो अपना कोई नया शंकराचार्य निकाल के लाए, तो क्या उसको शंकराचार्य मान लिया जाएगा? हमारे यहाँ जो परंपरा चलती है शंकराचार्य की, वो गुरु प्रदत्त चलती है, वो परंपरा से शिष्य प्रशिष्य शिष्य प्रशिष्य ऐसे करके परंपरा है। ऐसे परंपरा नहीं होती कि क्या नाम है, हाँ जी सरकार बताएगी, सरकार को किसने अधिकार दिया? सरकार धर्म का निर्णय करेगी, ये धर्म का विषय, धर्म का निर्णय धर्माधीश करते हैं और धर्म के सर्वोच्च पद पे विराजमान शंकराचार्य होते हैं। जो शंकराचार्य जी ने कह दिया वो बात अकाट्य, सरकार होती कौन है? अब आप हमसे प्रश्न पूछ लीजिए और जिस प्रश्न का अगर मैं उत्तर न दे पाया तो मैं जीवन में मार्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसी विषय में एक शंकराचार्य हैं स्वामी अभिनंदन, जिनको लेकर के काफी चर्चा है। उनका आरोप है कि उनके शिष्य 18 तारीख को स्नान करने जा रहे थे, जहाँ पर उनके शिष्य हैं, उनको पीटा गया। क्या कुछ हुआ? हमारे साथ संत है शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ, क्या करेंगे? हम ऐसे देखते हैं, धर्म की दृष्टि से देखते हैं और धर्म ये कहता है कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आपके सामने आप शिव भक्त लग रहे हैं, आपके त्रिपुंड लगा लगता है भगवान शंकर को मानते हैं, तो अगर आप भगवान शंकर को मानते हैं, आपके सामने अगर भगवान शंकर का कोई अनादर करे तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे बताइए। शंकराचार्य कौन होता है? शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्यम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। शंकर माने शंकराचार्य माने साक्षात शंकर, और भगवान शंकर के साथ हमारे सनातन धर्म का प्रधानमंत्री उनको कहा जाता है। सनातन धर्म की सर्वोत्कृष्ट विभूति है, वो सर्वोच्च पद पर विराजमान है और भगवान स्वरूप उनको माना जाता है। तो हमारे सनातन धर्म के भगवान के साथ क्या होगा और क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये आप विचार करिए। भगवान, आप शिव भक्त हैं और आपके सामने आपके आराध्य का शिव का अपमान हो तो आपको कैसा लगेगा? सरकार हिंदुत्व की बात करती है, बीच फरियाद में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे कैसे? तो अब आप विचार कर लीजिए, हम कैसे देखते हैं तो आप विचार करिए भाई। आप ये देखिए, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, संत है। संत कहने में मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा असहज अनुभव कर रहा हूं कि यदि कोई संत इतने संविधान के इतने बड़े पद पे विराजमान हो, प्रदेश का मुखिया हो और स्वयं संत हो और उसके राज्य में गाय हत्या हो रही हो, बूचड़ खाने खुल रहे हो, बीफ कट रहे हो, तो अब आप स्वयं अपने कलेजे से विचार करिए ना, अपने आप सोचिए क्या कैसी छाती फटती होगी, कैसी छाती। देखिए, गोपाल भी, गोविंद भी नंगे पैर ब्रज में जिन गैयों के पीछे घूमे, जहां चले, जहां नंगे पैर घूम के गैया चराई, उस गाय की आज स्थिति क्या है तो आप विचार करिए। हमको ये बताइए ना, मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है कि आप गौहत्या बंद नहीं कर सकते? वो मजबूरी का नाम बताइए। केंद्र में आपकी सरकार है, हाँ है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हाँ है। तो फिर कौन सी मजबूरी है? मजबूरी ये है कि ये लोग चाहते नहीं है। अगर सरकार चाह ले, राजा चाह ले, तब कौन से माई के लाल में इतना दम है जो राजा की बात को काट दे? कलेजा नहीं है, दम नहीं है जो बूचड़ खाने बंद करवा दे। हिंदुत्व की बात करती है सरकार, सबको एक करने की करती है, कटोगे बटोगे, लेकिन संत समाज को अलग किया जा रहा है, जैसे अभी देखने में जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने अभी पूर्व में भी कहा था, दो तरीके के बाबा जी होते हैं। एक होते हैं सरकारी बाबा और एक होते हैं भगवत आश्रित, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सनातन के होते हैं। तो बटेंगे कटेंगे वाले जो बात देते हैं ना, ये वो देंगे जो सरकार के पक्ष में, जो सरकार के पक्ष में उनको तो डर लग रहा है, कलेजा है नहीं। अब लग रहा है कि अभी तो फट्टे इन पे पड़े, हम पे ना पड़ जाए। हमारा बढ़िया ये गेट दरवाजा लाइटिंग फाइटिंग लग रही है, रही से ये भी चली जाएगी, तो ये भी चली जाएगी, तो क्या करें भैया? सरकार के पक्ष में रहो, पानी में रह के मगर से बैर करो। वो संत तो बन गए, भक्त तो बन गए, लेकिन भक्त के लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है वो निर्भय होता है, किसी गुंडा बदमाश सत्ता प्रसत्ता वो किसी से नहीं डरता है, वो निर्भय होता है। और सीधी बात ये समझो
ये समर्थन कैसे हो सकता है? शंकराचार्य जी का क्या जा रहा है? करने वाला तो काम को वो क्या सरकार के अनुकूल नहीं बोल सकते? वो तो खूब बटरिंग कर सकते, 4 पैसा कमा सकते। नोटिस जारी करिए, शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। भाई आप ये समझिए, वर्तमान में 4 शंकराचार्य है इस भारतवर्ष में। श्रृंगेरी के शारदा पीठ के शंकराचार्य ने अभिषेक किया, वीडियो तमाम यूट्यूब पर है, देख लीजिए। उनका समर्थन हो गया। वर्तमान शंकराचार्य का द्वारिका वाले शंकराचार्य जी ने समर्थन दे दिया कि हाँ ये शंकराचार्य ही शंकराचार्य। अब आपको सरकार से कौन, सरकार होती कौन है? आप मुझे, सरकार क्या है? सरकार क्या है? अब मान के चलो सरकार में कल को ऐसी सरकार आ जाए कि जो सनातन धर्म को मानने वाली ना हो, ऐसी सरकार आ जाए और वो अपना कोई नया शंकराचार्य निकाल के लाए, तो क्या उसको शंकराचार्य मान लिया जाएगा? हमारे यहाँ जो परंपरा चलती है शंकराचार्य की, वो गुरु प्रदत्त चलती है। वो परंपरा से शिष्य प्रशिष्य, शिष्य प्रशिष्य, ऐसे करके परंपरा है। ऐसे परंपरा नहीं होती कि क्या नाम है, हाँ जी सरकार बताएगी। सरकार को किसने अधिकार दे? सरकार धर्म का निर्णय करेगी। ये धर्म का विषय, धर्म का निर्णय धर्माधीश करते हैं और धर्म के सर्वोच्च पद पे विराजमान शंकराचार्य होते हैं। जो शंकराचार्य जी ने कह दिया वो बात अकाट्य। सरकार होती कौन है? अब आप हमसे प्रश्न पूछ लीजिए और जिस प्रश्न का अगर मैं उत्तर न दे पाया तो मैं जीवन में मार्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। मेडिकल का घाट में मूर्तियां तोड़ी गई, वीडियो वायरल हुई, लेकिन सरकार उसको मानने के तैयार नहीं करे। AI इमेज है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है ना, सामर्थ्य, उसको दोष कहां से दोष दोगे उसको? और क्या बिगाड़ लोगे उसका? अब वो चाहे AI बता दें, चाहे वो डुप्लीकेट बता दें, चाहे वो गेम बता दें, आप क्या कर लोगे उसका? आप मुझे बताइए, कुछ कर लोगे आप? वर्तमान में जो राजा हो, राजा के विरुद्ध जाएगा कौन? इसमें हम स्पष्ट गए, इसमें हो ये रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, हमारी भी बड़ी मान्यता है कि हमें भी बड़ी अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन ये जो दृश्य देखा गया, अगर कोई सनातनी होगा और उसके हृदय में खून नहीं खोला तो मर जाना स्वीकार है, मर जाए। 11 दिन बीत चुके हैं, लगभग 10 दिन बीत चुके शंकराचार्य को बाहर बैठे हुए, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मनाने नहीं है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, अभी मैंने डिप्टी CM जी का बयान सुना था, वो तो बार बार कह रहे हैं जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य। क्या वो बीजेपी के नहीं है? क्या वो सरकार में डिप्टी CM नहीं है? तो अब आप स्वयं विचार कर लीजिए, सरकार में भी कितने मतभेद चल रहे हैं। ये हम आपको बताइए प्रेस्टेज बना लिया है, सरकार झुकना नहीं चाहती है। ये अहंकार का प्रमाण है, अहंकार की पहचान है। ये अहंकार होता है। आप अगर आप तो यूट्यूब सोशल मीडिया चलाते ही होंगे, तो आप अभी गोरखपुर का जो पेज है उस पे लगभग एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले शंकराचार्य जी ने गोरखपुर मंदिर में विजिट किया था। उसमें आप जाकर के देख लीजिए, गोरखपुर के ऑफिशियल पेज से ये लिखा गया कि जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर हिमालय का आगमन, ये लिखा हुआ है। तो जहां के वो पीठाधीश्वर है, जहां के वो महंत है, उन्हीं के पेज से जब ये 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले जगतगुरु शंकराचार्य ऐसा करके उद्बोधन उनको किया जा रहा है। अब अहंकार की बात आ गई, प्रेस्टेज की बात आ गई है। इन DSP, DM और ADM में क्या हिम्मत है जो शंकराचार्य जी का रथ रोक लेंगे, जो उनको नोटिस जारी कर सकते हैं? ये तो महाराज खेल कहीं हो रही का है। जगतगुरु सतुआ बाबा एक हैं, बता रहे हैं कि स्वामी जी शंकराचार्य जो हैं सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। सतुआ बाबा ने क्या कहा? बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म का बदनाम कर रहे हैं शंकराचार्य जी। अच्छा आप ये बताइए, आप कैसे बदनाम कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। शंकराचार्य जी अगर धर्म को बदनाम कर रहे हैं तो धर्म का उल्लेख और धर्म का उदाहरण कौन कर रहा है, वो आप मुझे बता दीजिए। अगर शंकराचार्य धर्म का अपमान कर रहे हैं, अगर शंकराचार्य धर्म का अनादर कर रहे हैं, तो धर्म का आदर कौन का, उसका नाम आप बता दीजिए। आप बता दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं ठीक है ये धर्म का आदर कर रहे हैं, धर्म का आदर कौन कर रहा है वो बता दीजिए। चोटी पकड़ के घसीट रहे, धर्म का आदर होता है? ये धर्म का आदर होता है? ब्राह्मणों को नग्न कर दिया महाराज, कॉपिन में आ गए, कपड़े फाड़ दिए, घसीट के ले गए, शंकराचार्य जी का छत्र तोड़ दिया। ये धर्म का आदर होता है? अगर ये धर्म का आदर होता है तो भैया बलिहारी है, बलिहारी है, घर से निकलना बंद कर दो। फिर तो सनातन का ये उतार दो, चोला उतार दो और चले जाओ कहीं। आप विचार करिए, अगर आप इस चीज को शंकराचार्य जी अधर्म कर रहे हैं तो धर्म कौन कर रहे हैं? धर्म आप बता दीजिए, धर्म कौन कर रहा है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर के, जो महात्मा बड़ी बड़ी मर्सिडीज में लेकर के रूटर चल रहा है, टाए 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 टाए, वो बढ़िया आलीशान दरवाजा द्वार बना है, 4 आगे पीछे, और DM SSP उनके पीछे घूम रहे हैं। क्यों? सत्ता की चापलूसी। संत कौन है? जो भगवान के आश्रित रहे। भगवान के आश्रित होता है, सत्ता से नहीं डरता है। पानी में रह करके जो मगर से बैर कर जाए उसी को योद्धा कहते हैं, वो योद्धा कहलाया जाता है। जब हवा अनुकूल चल रही हो तो नाव को कोई भी खींच सकता है, लेकिन जब हवा विपरीत हो और विपरीत दिशा में हवा को खींचना, उसको संत, उसको जिगरी कहते हैं, उसके अंदर कलेजा होता है।
लगातार शंकराचार्य जी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मुखर रहते हैं अपनी बातों को रखने। कई सरकार फिर समझिए, उनकी जो आवाज है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के द्वारा जो कुकृत्य हुआ है, सरकार के द्वारा जो गंदे आचरण हुए हैं, सरकार के आप सनातन सनातन बार बार सनातन की सरकार सनातन की सरकार अरे सपा में जिसके मुगलों जिस सरकार में कल्पना नहीं की जा सकती, जिस सरकार में सोचा नहीं जा सकता था, क्या कभी आपने सोचा था कि इस सरकार में चोटियों को घसीटते हुए और छाले पड़ते हुए छत्र तोड़ दिया जाएगा? अरे साधु के नॉर्मल साधु कोई हो ना, केवल वेश मात्र का साधारण साधु के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो तब भी भगवान शंकराचार्य हैं, नॉर्मल साधु के साथ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य है और कौन नहीं है इसका निर्णय तो बाद में होगा। अरे साधु तो है, सन्यासी तो है, ब्रह्मचारी तो है, उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती है मुझे बताइए, क्या गलती थी उनकी? गलती ये थी कि सरकार के विरोध में बोला, सरकार के कुकृत्य में बोला, प्रेस्टेज बना लिया, इशू बना लिया, ये गलती थी। गलती ये थी। तो गलतियां अहंकार की है, जो बीच में अहंकार आ रहा है, ये अहंकार झुकने नहीं दे रहा है, ये समस्या ये है। शंकराचार्य जी ने तुलना औरंगजेब से की थी मुख्यमंत्री की, काफी वीडियो भी वायरल हुए थे। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने इसलिए ये बात बोली है कि अब आप ये बताओ, जहां गाय कट रही हैं, बूचड़खाने हो रहे हैं, गाय कट रही हैं और ब्राह्मणों के साथ ऐसा, उसको क्या कहेंगे आप? स्वामी विवेकानंद कहोगे आप? क्या कहोगे आप उसे? आप मुझे बताइए तो सही। हम ये नहीं कह रहे कि कौन औरंगजेब है या कौन नहीं है। आप ये विचार करिए, जब ऐसी स्थिति कोई महात्मा महापुरुष देखेगा, आप कहोगे क्या उसे? आप क्या उपमा देना चाहेंगे? जब गाय कट रही है, ब्राह्मणों के संग ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, संतों को गाली दी जा रही है, घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आइए जी आइए, आइए स्वामी विवेकानंद जी आइए, ये कहोगे? आप मुझे बताइए। उसका इस्तीफा मंजूर हो तब जानो, ठीक है।